तो दोस्तों अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है। सब लोग वैलेंटाइन मना रहे हैं। बहुत लोग बहुत सारे कपल कई जगह का यहाँ पे देखेंगे कि कई सारे लोग फूल खरीद रहे हैं, गुलदस्ते खरीद रहे हैं, चॉकलेट्स खरीद रहे हैं। और 14 तारीख को वैलेंटाइन डे भी आने वाला है। तो कितने लोगों को पता ये नहीं होता है कि ये वैलेंटाइन डे किस लिए मनाया जाता है। क्या ये सच में कपल्स के लिए होता है या मतलब जो भी मतलब इसका क्या रीज़न है, क्यों मनाया क्या जाता इसके है। पीछे की कहानी है, क्या सचमुच में ये रोमांटिक चीज था हाँ। या फिर कुछ और था। हाँ। ये सारी चीजें जो है वो इस वीडियो में हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। और देखिए आप लोग बस आप अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लोगों को शेयर करिएगा। तो चलिए चलते हैं, आपको बताते हैं वैलेंटाइन का जो मुख्य उद्देश्य था मनाने का। वो रोमन के एक राजा थे। हाँ, उनके ये रोमन एम्पायर से जुड़ा हुआ ये हाँ। कहानी है। रोमन एम्पायर में क्लॉडियस नाम के राजा हुआ करते थे। अच्छा। 270 ईस्वी के करीब में। तो रोम एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर है, मतलब जैसे कि हमारा काशी है, हाँ। जिधर रोम एम्पायर बहुत पुराना एम्पायर है। वो तो काफ़ी पुराना एम्पायर है। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा तो उसमें क्लॉडियस नाम का राजा हुआ करता था। और उसी समय में उसका यह आदेश आया, उसका यह मानना था कि अगर पुरुषों को जो है अगर वो विवाह करते हैं तो उनकी शक्ति कमजोर हो जाती है, वो युद्ध में कौशल में भाग नहीं लेते हैं या फिर गलत रास्ते पे चले जाते हैं। अच्छा। तो उसके बाद उसने जो है एक नियम पारित किया, एक नियम बनाया कि कोई भी पुरुष जो है वो शादी नहीं करेगा। अच्छा। और इसी के जो ये नियम बना, इसके विरोध में जो है वो एक कुछ समय संत हुआ करते थे, पादरी सेंट वैलेंटाइन। अच्छा, उनका नाम था सेंट वैलेंटाइन। सेंट वैलेंटाइन, जैसे हमारे में पुजारी होते हैं तो उनके में संत थे, सेंट वैलेंटाइन। उस समय के आसपास में बहुत सारे ऐसे संत थे जिनका नाम वैलेंटाइन से खत्म होता था। अच्छा, जैसे यहाँ पे लोगों का टाइटल होता है, सिंह हो गए, गुर्जर हो गए, पंडित हो गए, कुछ भी, तो मतलब उनका भी वैलेंटाइन एक टाइटल हुआ करता था। अच्छा। तो उस समय में उन्होंने इसका विरोध किया और चोरी छुपे उनके आदेश को न मानते हुए जितने भी पुरुष थे उनकी शादियां कराना शुरू कर दिया था। जितने भी अधिकारी थे, जितने सैनिक थे, उनकी शादियां कराना उन्होंने शुरू कर दिया। और जब ये बात राजा को पता चली अपने सूत्रों से, अच्छा। तो फिर जो है वो सेंट वैलेंटाइन को फांसी की सजा दी गई। और कुछ जगहों पे तो ये भी जिक्र आता है कि उनके सर को भी धड़ से अलग कर दिया गया था। 270 ईस्वी के आसपास में। वो तो काफी पुरानी बात है, मतलब काफी समय से ये चलते आ रहा है वैलेंटाइन का मतलब सिलसिला। लेकिन इसमें ये भी जैसे देखते हैं कि जैसे इसमें कई सारे वीक, ये वैलेंटाइन वीक चलता है। ये वैलेंटाइन वीक चलता है 7 से लेकर 14 तारीख तक। 7 से 14 तारीख तक की, मतलब कि 7 को ये क्या क्या तो पता नहीं होता है, रोज जैसे पता नहीं क्या, चॉकलेट रोज पता नहीं, चॉकलेट हग, फिर पता नहीं क्या क्या तो होता है। लास्ट में ये होता है कि वैलेंटाइन। तो ये है स्टोरी। इसके अलावा कई और सारी भी स्टोरियां हैं, इससे अलग अलग कहानी जुड़ती है, मिलती जुलती है। एक कहानी तो ये है कि मतलब कुछ जगहों पे ये भी बोला गया था कि सेंट वैलेंटाइन ने जो 14 तारीख को था, जब उनको सजा दी गई थी, जब जेल में रखा गया था, तो जेलर की जो बेटी थी वो नेत्रहीन थी, मतलब उसके नेत्र नहीं थे। तो उन्होंने अपना नेत्र दान करते हुए लेटर में लिखा, लेटर लिख करके उसके नीचे लिखा फ्रॉम योर वैलेंटाइन। जैसे कि अगर आप ग्रीटिंग कार्ड, अभी से कुछ समय पहले, अभी तो ग्रीटिंग कार्ड लोग नहीं देते हैं, पहले के समय में बचपन में लोग देते थे, हम भी छोटे थे तो बहुत 2000 में हम लोग तो उसमें हम लोग क्या लिखते थे, या फिर हम लोग तो नहीं मालूम, जो भी लोग, तो उसमें लिखा था फ्रॉम योर वैलेंटाइन। तो वो जो शुरुआत थी वो वहीं से शुरू हुआ और उसके बाद उस चीज को प्यार से एसोसिएट करके, एक निस्वार्थ प्यार के तौर पे एसोसिएट करके उसको देखा जाने लगा कि इतनी बड़ी चीज की है किसी के लिए, तो एक निस्वार्थ प्यार वाला ही कर सकता है। और लेकिन फिर भी 14वीं शताब्दी तक ये जो रोमांटिक एंगल था वो ऐड नहीं हुआ था। अच्छा। जो रोमांटिक एंगल है कि हाँ प्यार के लिए, रोमांस के लिए लोग देखते हैं कि एक प्यार का दिन है 14 तारीख, उसके तौर पे उस समय को नहीं देखा जाता था। अच्छा। ये 14वीं शताब्दी से इंग्लैंड और फ्रांस में फरवरी का ऐसा समय होता है कि पतझड़ का समय होता है, पतझड़ और मौसम चेंज होता है, मौसम बदलता है। तो इस समय बर्ड्स की मीटिंग होती है। अच्छा। तो उसको प्यार के तौर पे एसोसिएट करके ये सब चीजें और ज्यादा प्रचलन में आई। अच्छा, मतलब काफी ज्यादा, मतलब एक देखा जाए तो काफी गहरी सोच लेकर के इसको जोड़ा गया। मतलब ये सोच थी एक, और उसको जो है इससे जोड़ करके जब किया गया तो लोग जो है वो और भी ज्यादा इसको मनाने लगे। हालांकि ये जो चीज है वो अमेरिका हो गया, इंग्लैंड और वेस्टर्न कंट्रीज में जो है वो व्यापक तौर पर मनाई जाती है। तो बहुत सारे लोग ऐसा एक दूसरे को वैलेंटाइन डेज देते हैं, गिफ्ट देते हैं, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें करते हैं। तो ये ऐसी कहानी जुड़ी, एक श्रद्धांजलि से शुरू हुई थी ये चीज कि सेंट वैलेंटाइन को जो शहादत मिली थी, जो उन्होंने राजा के नियम का विरोध करते हुए पुरुषों और स्त्रियों की शादी करवाई, सैनिकों की शादी करवाई, अधिकारियों की शादी करवाई। तो उनकी शहादत को याद करते हुए 14 फरवरी एक दिन था जिस दिन लोग उनकी शहादत को याद करते थे। अच्छा, मतलब उसी दिन उनका मतलब कि फांसी की सजा दी गई होगी या फिर सरधड़ से अलग किया, मतलब दोनों ही वो है, प्रचलन में है कि दोनों में से कोई एक चीज किया गया था। कोई पुष्टि नहीं मिलती है कहीं पे, लेकिन हाँ ये चीज है, ये है कि उनको 14 तारीख को ही मारा गया था। तो ये चीज़ है, लेकिन लोग इसको जोड़ते हैं कि नहीं, मतलब कपल्स हैं आजकल के कि लोग जोड़ते हैं कि नहीं वैलेंटाइन मतलब कि
हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो हाँ, इसलिए प्यार से, भी रोमांस से कई होता जगह सुनेंगे मूवीज वगैरह में भी माइन वैलेंटाइन ऐसे ये टाइप क्या होता है कि प्रचलन जैसे जैसे चलता गया, समाज जैसे बदलता गया, तो उसमें कुछ न कुछ विचार जुड़ते गए। जुड़ते गए। कहीं इंग्लैंड से विचार आया, कहीं फ्रांस से विचार आया, हाँ। और इसी से एक जुड़ा हुआ विचार था ल्यूपरकेलिया का, अच्छा, जो कि अच्छा। मिड फरवरी में हाँ। ये एक फेस्टिवल था, जैसे अच्छा। कि वो फेस्टिवल मनाया जाता था। हाँ। तो एक तौर पे उस फेस्टिवल को फिर बैन करते हुए, जो वहाँ के उस समय के पोप थे ग्लेसियस फर्स्ट, उन्होंने ल्यूपरकेलिया को बैन करते हुए मतलब उसकी जगह सेंट वैलेंटाइन डे मनाया गया। अच्छा। और तब से लेकर के उस प्रचलन को और भी जोर मतलब ज्यादा मिलता गया। और अभी जब हम 21st सेंचुरी में हैं, तो एक तौर पे ये इसको रोमांस के तौर पे जोड़कर दिखा जाता है। अच्छा। एक तरह से लव वाला जो अफेक्शन है एक दूसरे के लिए, उसके तौर पर जोड़ के दिखाया जाता है। तो ये है रही कहानी कि कहाँ से ये चीज़ शुरू हुई थी और कहाँ पे अभी मतलब हाँ, कहाँ अभी चल रही है, मतलब कि लोग इसको देखिए, शहादत से ये स्टोरी जुड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन अब इसको धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये चीज़ आ गई है प्रचलन में कि ये मतलब रोमांटिक चीज़ से है। लेकिन सोचिए उस टाइम जो वैलेंटाइन जो हुआ करते थे, जो मतलब कि जिनका टाइटल एक था, तो वो लोग इस चीज़ से जोड़ते थे कि नहीं, जिसका पुरुषार्थ, एक तरह से कह सकते हैं पुरुषार्थ जो होता है, जो राजा लोग जोड़ते थे कि नहीं पुरुषार्थ इनका खत्म हो जाएगा, इसलिए इनकी शादी ना करवाई जाए। अपने सैनिकों की हो सकता है, या अपने जो मतलब कि जो भी वहाँ के अधिकारी वगैरह थे, तो इसलिए शादी वगैरह नहीं करवाते थे। लेकिन उनका वैलेंटाइन जो थे, उनका सोचना था कि नहीं, मतलब सबका हक है अपनी अपनी जिंदगी जीने का, बिल्कुल। तो इस वजह से वो सबको लेकर के चलते थे, इसलिए जा करके फिर से वो चीज़ वहाँ से प्रश्न में आई। और अभी जो है ये एक प्यार के तौर पे बदल गया, समाज बदलता गया, चीजें बदलती गई। वो एक चक्र है, जैसे जैसे समाज बदलता जाता है वैसे वैसे चीजें भी बदलती जाती हैं। कुछ पुरानी प्रथाएं खत्म होती हैं, कुछ नई आती हैं। भारत में भी बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जो कि बहुत समय पहले मनाई जाती थी। हाँ, जैसे कि बाल विवाह हो गया, वो अच्छा है बुरा है वो बात की बात है। बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, वैसे तमाम प्रथाएं रहती हैं, समय के साथ बदलती रहती हैं, वो सब बदलती रहती है, जैसे बहुत सारी जैसे चीजें विचार जुड़ते हैं, इंसान डेवलप होता है, तो उसके हिसाब से बदलती जाती है। तो अभी ये यहाँ पे आकर के हम खड़े हैं। तो मतलब हम लोग बहुत आगे, मतलब कितने सदी पहले की बात थी और अब हम लोग 21वीं सदी में आ गए। 21वीं सदी की देखिए ये रोमांटिक बातें चल रही हैं फिलहाल वैलेंटाइन का। तो देखिए आप लोग वैलेंटाइन मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं, किसके साथ मनाते हैं? अगर आप लोग का कोई है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लोगों को शेयर करिएगा जो लोग वैलेंटाइन को नहीं जानते हैं कि ये वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं। सही बात है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।